वेल हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। गाइस, बैंक निफ्टी में जो आज हम लोग 5 मिनट में जो ट्रैप देखे थे उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग हम समझ लेते हैं कि वो जो ट्रैप के पीछे का रीजन क्या है और मार्केट में जो मोमेंटम आई है डाउन साइड फर्स्ट हाफ में ही, तो उसके पीछे का लॉजिकल रीजन हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ आप देखो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट ने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रखा है और प्लस ये जो लेवल है यहाँ पर भी मार्केट में एक सपोर्ट ले रखा है। और इस रेंज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आप देखो मार्केट कितनी ज़्यादा चॉपी हो चुकी है। मतलब इवन बीच के जितने भी ऑर्डर है वो एक एक करके ऑर्डर पॉइंट में भी वो सारे के सारे फिल हुए होंगे। इस पॉइंट पे फिल हुए होंगे, इस पॉइंट पे फिल हुए होंगे, इस पॉइंट पर फिल हुए होंगे। मतलब सारे के सारे ऑर्डर जो है इस लेवल पर फिल हो चुके होंगे। तो मार्केट जब प्री ओपन हुआ था तभी मैंने बोल दिया था कि अगर मार्केट में इसमें ट्रैपिंग आती है तो हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, और सेम वैसा ही हुआ मार्केट में। आप अगर यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पर, लेट मी जूम, आप यहाँ देखो लगातार जो कैंडल्स यहाँ जो बनी है वो मोमेंटम कैंडल्स बनी है, राइट। एक झटके में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से मिली है मार्केट में। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग आई है। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर रिजेक्शन होता है तो कभी भी हमें फर्स्ट टाइम पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप देखो बार बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया, बार बार हिट किया, ठीक है, थर्ड टाइम हिट किया, जब फोर्थ टाइम यहाँ पर जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करने जा रहा था, वैसे तो मार्केट प्री ओपन में ही इसके ऊपर ही ओपन हो गया डायरेक्टली, ठीक है। वैसे भी समझ में आता है हमें कि अगर गैप ओवर से मार्केट किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि फेल करेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट में एक नीचे आया तो हमें कहाँ पे स्विंग वेट करना था। अगर यहाँ से डायरेक्ट आता नीचे तो हमें इस स्विंग के नीचे हमें अपना एंट्री बनानी थी, और इसी स्विंग के हाई के ऊपर ये वाली स्विंग बनी हुई है, इसी का हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। 1:3 मिनिमम 1:3 हमें आरआर लेके चलना रहता है। बिकॉज जब भी मार्केट में ट्रैपिंग होती है तो 1:3 आरआर हमें जनरली मिल जाते हैं, और रिसेंट सपोर्ट मार्केट में काम नहीं करता। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी मार्केट में ट्रैपिंग आती है, रिसेंट सपोर्ट जो मार्केट में बना हुआ है, ठीक है, या तो रिसेंट सपोर्ट यहाँ पर भी है, कुछ लोग यहाँ पर बनाएंगे तो देखो कि काम नहीं करेगा बिकॉज ट्रैपिंग आई है मार्केट में, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे घुस चुके हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई फंसा है, तब जाके ट्रैपिंग आई है, तब ये रिसेंट सपोर्ट्स काम मार्केट में नहीं करते हैं। एंड सेम फॉर द रेजिस्टेंस, जब मार्केट में बेयर ट्रैप होते हैं तो रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ठीक है। रिसेंट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, वो निकल जाता है, एक दो कैंडल होल्ड करेगा, कुछ कैंडल्स होल्ड करेगा, फिर निकल जाता है, सेम जैसे कि यहाँ पर हुआ। तो हमने क्या देखा कि हमें डायरेक्टली अगर एंट्री मिलती तो हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया होता, ठीक है, और ये हमारी स्टॉप लॉस होती। लेकिन देखा हमने कि मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक है। एंड दिस टाइम मार्केट क्या किया, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का यहाँ से इसका लो तोड़ने की कोशिश किया, ये हमारी एंट्री बन गई। इसी ग्रीन कैंडल की हाई थी तो हमारी ये स्टॉप लॉस हो गई, और मिनिमम हमें 1:4 का आरआर मिला है मार्केट में आज। और मिलता है जनरली 1:3 तो मिल ही जाता है, रिटेलर्स ही फंसते हैं। वो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई कंसिस्टेंट यहाँ पर मार्केट इस तरह की ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, और कंसिस्टेंट यहाँ से लोअर मतलब हायर लोज क्रिएट करके रखा है, हायर लोज क्रिएट किया हुआ है। तो किसी के मन में क्या आएगा कि जब भी हायर लोज क्रिएट किया हुआ है तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एंड दिस टाइम जो लोग ब्रेकआउट पे ही प्लान किए होंगे, और दिस टाइम जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन पे प्लान किए होंगे, ठीक है, जो ब्रेकआउट हो रहा होगा इस पॉइंट पर, तब घुस गए होंगे कि भाई इस बार तो ब्रेकआउट हो जाएगा बिकॉज मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट हो चुकी है। तो उस कॉन्फिडेंस में वो घुस गए होंगे ट्रेड लेकर, यहाँ पर घुस गए कुछ रिवर्सल ट्रेडर ट्रेड लेकर कि भाई इसी फ्लो में अगर निकल गया तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड चल रही है डाउन ट्रेंड, ठीक है, 1 आवर में देखोगे तो डाउन ट्रेंड चल रही है मार्केट। तो वो डाउन ट्रेंड जब चलेगी ना मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पर, तो लोअर टाइम फ्रेम पे वो ट्रैप करते हुए जाएगी किसको, बायर्स। तो पहले हम लोग हमेशा ट्रैप देखते हैं कि भाई कोई फंस रहा है कि नहीं। अगर कोई फंस रहा है तो ठीक है, फंस रहा है तो डायरेक्टली हम लोग ट्रेड ले लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट तो हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, कॉन्टिन्यूशन, तब हम लोग एंट्री बनाएंगे, एंड पैटर्न पे एंट्री बनाते हैं। लेकिन पहले हमें रिवर्सल सोचना पड़ता है कि हाँ अगर कोई ट्रैप हो रहा है तो भाई रिवर्सल बना लेंगे, और ऑप्शन बाइंग में एक मोमेंटम चाहिए होता है, और ट्रैपिंग में मोमेंटम हमें मिल जाती है। इस 3 कैंडल में ना हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिल गई थी, और अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाता है। मोर देन 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स इन द एटीएम आपको मिल जाएंगे। ट्रैपिंग हर दिन नहीं आती है, हर दिन हम इसे कर भी नहीं सकते हैं। तो जब भी ट्रैपिंग आती है मार्केट में, ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज और समझ जाओ, यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्राइस नीचे जाती ना, डायरेक्टली नीचे जाती तो मेरी एंट्री यहाँ पे डायरेक्टली बन जाती, ठीक है। ये जो कैंडल यहाँ पे हॉल्ट किया और डायरेक्टली यहाँ से नीचे फिर वापस चल रहा होता, तो मेरी एंट्री यहाँ पे मैंने बना लेता, और यहाँ पर मेरा एसएल रहता, छोटा सा एसएल रहता, हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करता, बिकॉज रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ, और रिवर्सल में मुझे क्वांटिटी अपनी हाफ करनी है। ये हमारी रूल नंबर 1 होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट है एक तरीके का, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्वांटिटी कब रिड्यूस करनी है, कब हमें ऐड करनी है, कब पिरामिडिंग करनी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, जब यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई, वापस जब यहाँ पर जब प्राइस आया वापस रेजिस्टेंस पे, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर ब्रेकआउट देगा
तो ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद मैं रिटेस्ट का प्लान करूँगा एंड देन कंटिन्यू करता है तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर बनी ग्रीन कैंडल, ये पहली ग्रीन कैंडल में ही यहाँ पर रिजेक्शंस मिली। ये देखो, ये ऊपर की जो विक है ना, ये रिजेक्शन है। और उसके बाद अगली कैंडल इनसाइड कैंडल बनी जो उसकी हाई ब्रेक नहीं कर पाई। एंड रेदर क्या हुआ कि जैसे इसकी लो टूटी तो मैं समझ रहा था कि लो टूटने वाली थी, तभी मैं समझ गया कि ट्रैपिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई इस पॉइंट पर, ये हमारी स्टॉप लॉस। ठीक है, और 1:4 का हमें आरआर मिला है आज मार्केट में। थोड़ी नीचे ही बनी थी और एग्जैक्ट नहीं बनी थी, राइट, यहाँ पे आसपास कहीं बनी थी एंट्री। और 1:4 देखो, ये 1:4 के आसपास जाके बना, क्योंकि वो बीच का जो सपोर्ट है ना, वो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि जब ट्रैपिंग आती है ना मार्केट, तो ये रिसेंट सपोर्ट वो काम नहीं करते वगैरह, कुछ देर हॉल्ट करेगा प्राइस, फिर वो जाना ही टूटना ही है ऐसे। तो ये टूटा, देखो ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, कॉन्टिन्यूशन किया। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूशन में उतना ये नहीं था, मतलब मोमेंटम नहीं थी, बट ये ओके, यहाँ तक हमारी टारगेट मिल गई। 1:3 था मिनिमम टारगेट, तो 1:3 है, तो 1:3 मिल गया, मोर देन एनफ है। ट्रैपिंग में इतनी मिल जाती है बहुत। ठीक है, समटाइम्स ये 1:3, 1:5 भी चला जाता है, 1:7 भी चला जाता है, इवन 1:10 भी चला जाता है। क्योंकि हमारा मार्केट 6 घंटा 15 मिनट के लिए ओपन होता है ना, तो उतनी देर हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि सब कुछ हमें कम टाइम में ही बुक कर लेना, प्रॉफिट कर लेना है। ठीक है, या तो हाफ एन आवर में अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भाई 15 मिनट मैक्सिमम हाफ एन आवर ही आप होल्ड कर सकते हो इंट्राडे में, उससे ऊपर अलाउड नहीं है, उसके ऊपर नहीं। अगर आपको हाँ होल्डिंग करना है, मतलब कि आपने अगर ओवरनाइट पोजीशन लगे गया है तो आपको अलग बात है, लेकिन इंट्राडे का ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मैक्सिमम हाफ एन आवर, उससे ऊपर आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर पुट को बाय भी किया था, प्लस कॉल को हमने शॉर्ट भी कर दिया था। बिकॉज अगर पुट से अगर थोड़ी बहुत इस वॉलेटिलिटी में हमें थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट हमारी कम दिख रही होती, तो ये कॉल ऑप्शन की जो शॉर्ट जो हमने किया था ना, तो उससे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट दिख जाती, ये मैनेज कर लेता। बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डिके होनी ही थी मार्केट में, तो वो प्रीमियम डिके पूरी होनी थी, इससे हमने जीरो नहीं होने दिया। बिकॉज यहीं पर बुक किया, जीरो कहीं यहाँ पर होता आकर, जस्ट एक ट्रेड लिया, काफ़ी थी। और हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम लोग बहुत जल्द एक ट्रैप ट्रेडिंग की कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें भी ट्रैप ट्रेडिंग की कोर्स सीखनी है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें डीएम कर सकता है। कोर्स की फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, 1 वीक की कोर्स है, नॉट मोर देन दैट। उसमें सारे के सारे टॉपिक आपके लिए कवर्ड होंगे। ठीक है, कब कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, कब कैसे ट्रैप ट्रेडिंग करनी है, कौन सी जगह पे ट्रैप ट्रेडिंग होती है, कहाँ पे लोग ज़्यादातर फंसते हैं, कहाँ पे सिचुएशंस फंसाते हैं बहुत लोगों को। तो वहाँ पर हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग में रादर सीख करना, ट्रैप में फंसने से ज़्यादा हमें रिवर्स ट्रेड करके उस ट्रैप ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।